चल अच्छा, सबसे पहले ना हम लोग लास्ट का थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने सोर्सिंग पढ़ी थी, यस मैम। किसी ने कोई सोर्स से बात की? जी मैम। सोर्स से बात की, सोर्स यानी जो हमारा जी सप्लायर मैम था, आपने। सप्लायर जी से किसने बात की? नो मैम, सप्लायर से तो बात नहीं की। आपने कहा था कि ये गूगल है, गूगल सोर्सेज है, अमेजोन है, हाँ, और आपको वो तीन अलीबाबा है। मैंने आपको तीन और चार बताए थे ना सारे। उसके बाद अलीबाबा, जी अलीबाबा के ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाई थी कि आप लोगों ने किस तरह से अलीबाबा के ऊपर जाके तो वहां से आपने निकालनी है, वो चीज भी बताई थी, याद है? ये आ गई प्रोडक्ट सामने जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की थी। इस वाली प्रोडक्ट की हमने बातचीत की थी। बल्कि मैं खोल के देखती हूँ, मुझे अलीबाबा ने काफी वो दिए हुए हैं, मैसेजेस दिए हुए हैं। चलो मैं अलीबाबा खोलती हूँ यहाँ से। कुछ मसला है। इस चीज का बेटा, यस मैम। कहाँ से खोलते हैं डायरेक्ट अलीबाबा? आपको अमेजोन का पेज दिख रहा है? जी मैम। यस मैम। ओके ओके, बस ठीक है, मैंने पूछा था। यहाँ से हम लोगों ने क्या, ये हमने किस तरह क्या करने लगे हैं हम लोग, कोई बताएगा मुझे? मैडम ये आप सर्च कर रही हैं कि कौन कौन होलसेल, मतलब हमें होलसेलर हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम किससे बात करें, एग्जैक्टली। देखो ये डिफरेंट हमारे पास निकल आए हैं। मैंने अलीबाबा के ऊपर सेम ये चीज देखनी है, जरा मुझे एक मिनट देख लूं। ईबे, अमेजोन, एके, ऊपर ही मैडम अलीबाबा वाला। मैं हाँ बोलो। और गूगल पे सर्च किया कि मुझे मतलब अलीबाबा या इस तरह की और कोई वेबसाइट मिल हो, हाँ, वो मुझे तो वहाँ पर और सॉरी अमेजोन आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आयशा। जी मैम। क्या करती हूँ, एक मिनट बस, जरा अलीबाबा खुल जाए। ये आ गया। याद है हमने इससे बात की थी, हमने इसको पूछा था परसों। ये सारे हमने क्वेश्चंस पूछे थे इससे कि कौन कौन सा मटेरियल है, किस चीज की हमें इंक्वायरी चाहिए। ये प्रोडक्ट किसकी थी, आमना की थी, किसकी थी? अब उसने जवाब दे दिया आमना मुझे। की। आमना की, उसने जवाब दिया मुझे, हाई बताया। फिर उसने मुझे उसकी EXW की प्राइस बताई है कि इतनी प्राइस है, $2 पर पीस ना। फिर उसने मुझसे पूछा है कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आपने इस तरीके से उन लोगों से बात करनी है जो मैंने आप लोगों को डिफरेंट बताई थी खोल के। हमने उनको ईमेल की थी, उस ईमेल के बाद में उसने हमें यहाँ पर चैट पर हमसे हाई की है, हमने बात की। अब हम मजीद यहाँ पे इससे बात करेंगे, हम इस चीज से डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्या था, एक ये हमने ये कोटेशन भेजी थी हमने, जिसको ईमेल किया था उसने हमें जवाब दिया है। ये उसने पूरे का पूरा मुझे एक लिख कर भेज दिया है पैसे, जिसमें उसने बता दिया, सारी प्रोडक्ट की बता दी है कि प्लास्टिक की है प्रोडक्ट है, कम इन रेंज ऑफ साइजेस एंड डिजाइन, डिटेल सारी बताई है। वी बिलीव दैट, ओके। यहाँ उसने पूरी डिटेल मुझे बता के एंड में उसने कहा है जी, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग आवर प्लास्टिक collapsible products. If you have any further questions,
or would like to place an order, please feel free to contact us. Regard लकी। ये 2 लोगों ने हमें जो है ना रिस्पॉन्स दिया है इस प्रोडक्ट का। अच्छा ये वाली दूसरों की है। ये 2 हमने ये जो टिफिन बॉक्स ये वाले दिए थे तो ये 2 लोगों ने हमें दिए हैं। ये क्या कह रहे हैं, चॉइस फॉरवर्ड। ये कौन सी वाली थी, ऊपर नहीं आएगा। ये आ गया, ओके। पिज्जा बैन का आ गया। मैंने कहा खोला तो है ही, मैं सारे अनरीड मैसेज खोल के देखूं, क्या पता कोई काम की चीज निकल आए। देखो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से आपको साइजेस भी बता देते हैं हर चीज का। जो जो चीज आप पूछोगे ना वो आपको बता देंगे। एक्चुअली लैपटॉप के ऊपर ना स्टूडेंट्स बैठ के तो प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ने इन लोगों से बातचीत की हुई है। चलो ओके, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया था कि हमने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को ओपन करना है। हमने यहाँ पे जाके इसको हाजरा, ये चीज सुनो बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सप्लाई ढूंढना कहते हैं इसको। जी सप्लाई मैम। ढूंढना है हमने, सोर्स करना है हमने, ठीक है। इससे पहले वाला काम जो है ना अभी फिलहाल आप उसको छोड़ दो कि वो क्या था, वो फिर मैं आपको आपकी एक्स्ट्रा क्लास में सिखाऊंगी, बताऊंगी कि वो क्या चीज थी। ये वाली प्रोडक्ट थी, जी ये इन मैम। लोगों ने सर्च की थी, इन लोगों ने हंट की थी, ये वाली प्रोडक्ट, ये वाला ब्रांड है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर 7 न्यू सेलर्स जो है ना वो इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने देख लिया हमारे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक थी। एक दफा हाय हाय, एक दफा हम इसको दोबारा सर्च कर लेते हैं। हमारे मुताबिक अगर ये ठीक है प्रोडक्ट, हम इसको लेके मार्केट में आ सकते हैं। रात के इस टाइम कीपा को कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें बहुत तंग करता है। और उसको कह दो तो वो कहता है नहीं, कीपा तो चल रहा था, आपका नहीं चल रहा होगा, आपके इंटरनेट में कोई मसला होगा। वो ये वाली बातें करता है वहां से। आप लोगों का कीपा बंद तो नहीं हुआ या किसी ने खोला ही नहीं? मैम मैंने खोला था लेकिन चल रहा था। लेकिन मैम मैंने ऐसे जो ऐप इस प्रोडक्ट के नीचे कीपर की आपकी आ रही है ना, मेरे यूं नहीं आती। ये चीज जी ऐसे नहीं आता मेरे। क्योंकि आपने हीलियम नहीं किया होगा ना, ये हीलियम है, ये कीपा नहीं है, वो दूसरी एक्सटेंशन हीलियम है। को आज मैंने साइन इन किया है। आप कर ही नहीं सकती हीलियम, आपने परचेज ही नहीं किया। नहीं सॉरी, वो फिर एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है वो, हाँ। अभी आप जब की जी। हीलियम को परचेज करेंगे ना हम लोग, उस वक्त फिर आप हीलियम को लेके चलोगे, ठीक है। हीलियम से हमको अच्छा ये ठीक है। सारा रिजल्ट मिल जाता है। हमने यहाँ पे जाना है सोर्स करने के लिए, हमने यहाँ से इसको लेके हमने क्या लिखना है, सर्च इमेज विद गूगल। गूगल। तो यहाँ पर आपके पास ये गूगल का रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज जो है, कौन सॉरी अमेजोन भी है, डेजर्ट कार्ड आ गई, फिर अमेजोन आ गई, कौन कौन जो है ना ये डिजाइन सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। आपने वहां से जो है कोई भी ऑथेंटिक वेबसाइट ले लेनी है। अमेजोन के अलावा ये भी आ गई हमारे पास। अच्छा इनसे भी पूछना है आपने, हो सकता है ये जितनी कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज ये बैठी हुई है यहाँ पे, हो सकता है इनमें से कोई हमें अच्छा रेट दे दे। हमें तो अच्छा बेस्ट रेट चाहिए ना, ठीक है ना। तो हमें तो वो चीज चाहिए। अच्छा टिकटॉक के ऊपर भी हो रहा है ये, आपको पता है ना, टिकटॉक की शॉप आ गई है। आई टोल्ड यू, जैसे हमारी अमेजोन की शॉप है सेम ऐसे ही टिकटॉक की शॉप है। मैम पता नहीं। हाँ जैसे ये आप अमेजोन का कोर्स कर रहे हो ना, सेम ऐसे ही अब टिकटॉक का भी कोर्स आ गया। शुक्रिया, आपके क्वेश्चंस मैम क्या थे बेटा? हाँ जी बोलो, आपके क्वेश्चंस क्या थे मैम ताकि इस हम तरह लोग एक आगे चलें। मैम एक प्रोडक्ट मतलब ये अमेजोन आपने खोल लिया ना amazon.com, तो हाँ इसमें जी, मैम एक प्रोडक्ट से जो भी प्रोडक्ट वो लिख के ना, मतलब इसको फिर टूल्स में कैसे मैं देखूँ, ये तरीका से बता दे प्लीज। ये देखो ना, आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिखो, क्या लिखना है आपने मुझे हम्म। बताओ प्रोडक्ट का नाम। मैम कुछ भी लिख दे, जैसे लिपस्टिक हो गई नेल नहीं, ये पॉलिश हो गई। हम लोगों ने ऐसी चीजों के ऊपर नहीं जाना।
ठीक है, हमने अच्छा ऐसी मैम, कॉस्मेटिक, कोलगेट लिख लो फिर। चलो कोलगेट हो, कुछ हाँ शैम्पू हो, जो भी हो मैम। कोलगेट टूथपेस्ट लिख देते हैं। यस मैम। ठीक है, मैंने कोलगेट टूथपेस्ट लिख के इसको एंटर कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया। अब मैंने देखना है, ये मेरे पास सब कोलगेट की टूथपेस्ट है। अब मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे FBA चाहिए 3+ चाहिए ना, यहाँ मेरे पास आ गया सामने यस मैम। 8+, पहला ही 8+ आ गया। ठीक है, उसके बाद कोलगेट की इस वाली में हमारे पास एक है सिर्फ, इस वाली में 1+ है। हमने सिर्फ कोलगेट की टूथपेस्ट को खोलना है, ये हमने ये वाली नहीं खोलनी, हमने सिंपल वाली खोलनी है सेंसिटिव। लेकिन अगर हम ये वाली भी खोलते हैं, ये भी कोलगेट ही का ब्रांड है, तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ आ गया 3+3, हमें 3 ही चाहिए। फिर ये मजीद आ गई हमारे पास, ये जो है सिंपल कैविटी की ये वाली, इसके ऊपर 9+ FBM कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर FBA कोई नहीं है। अब हमें तो FBA चाहिए, हमें FBA, ये 2 FBA आ गए, हमें 3+ FBA चाहिए। ठीक है ना, आप लोग यहाँ से इस चीज को देख सकते हो। फिर कोलगेट की ये वाली आई, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये है 6+ FBA, सिंपल वाली कोलगेट। ये वाली कोलगेट की, मैक्स फ्रेश कोलगेट की सबसे ज्यादा चलती है 6+ FBA। एग्जाम्पल है, हम इसको खोल लेते हैं। ठीक है, खोल लें इसको, हमने इसको ओपन किया। जी मैम। आपको इसके लिए टूल्स में कीपा के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप डायरेक्ट जो है यस मैम। अमेजोन के ऊपर सर्च कर रही हो, आपने वो कैसे करना है। अभी आपके पास वो नहीं है, हीलियम नहीं है, लेकिन जब हीलियम आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पर ये डाटा देखेंगे इसका। ठीक है ना, अच्छा अब हम देखते हैं, क्या हम देखते हैं क्या ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर उतरता है पूरा कि नहीं उतरता। सबसे पहले हमने ये देखना है, तो ये कितना है, FBA 10 FBA इसके ऊपर। ओके, मैम ये डन हो अभी गया। कीपा पे आ गए हैं? नहीं बेटा, वो अमेजोन का पेज है, ये amazon। लिस्टिंग है इसकी, जी। ये इसकी लिस्टिंग है, ये इसकी लिस्टिंग है। शुक्रिया, अगर आप इस्लामाबाद में होती ना, मैं आपको फिजिकल कोर्स करवाती। ये देखो इसके ऊपर न्यू 16 रीसेलर्स जो है ना, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने सोर्सिंग का और हंटिंग का एक और तरीका कौन सा बताया था, कि आपने वो जो रीसेलर्स काम कर रहे होंगे, आपने उनके अंदर चले जाना है, उनकी कंपनीज में जाके आप वहां से ये देखोगे कि ये लोग मजीद कौन कौन से ब्रांड के लिए काम करते हैं। ठीक है, जी। ये समझ में आ गई। यहाँ पे हमने देखा कि 16 लोग जो है ना, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर मजीद। ये भी ठीक है, क्योंकि हमें 4 to कितने चाहिए, 25 और 30, ये 16 है, ये चीज, वो पॉइंट हमारे ठीक हो गए। थर्ड पॉइंट हमने जी। देखना है हमारे किसके पास है, बाय बॉक्स सोल्ड बाय कंपनी। RPJR कंपनी के पास है, अमेजोन के पास नहीं है। इसका पॉइंट हमारा ठीक जी। हो गया। तो पूरी आपको जी। आवाज आ रही है। अब हम आ जाएंगे कीपा के ऊपर। ठीक है, कीपा में यहाँ पे इसने ये सब चीजें बता दी हुई है कि क्या क्या रैंक है। हमने क्या करना है, हमने फिलहाल डायरेक्ट डाटा के ऊपर जाना है। डाटा में जाके हमने इसकी प्रोडक्ट की डिटेल को देखना है। मैम ये जो ग्राफ नीचे शो हो रहा है, ये हीलियम 10 है? हीलियम 10 एग्जैक्टली। जब आप यहाँ पर जी। अपने हीलियम को ओपन कर दोगी ना, तो वो ग्राफ आपका भी आने लग जाएगा। जी। और जब आप हीलियम को परचेज कर लोगी, तो फिर प्रॉपर हीलियम आपके पास आने लग जाएगा। जी। मैम इन प्रोडक्ट फिर हम हीलियम में देखेंगे या कीपा पे देखेंगे या जंगल स्कॉट में, किस चीज में? आपने कीपा के ऊपर ही देखना है। हीलियम 10 जो होता है वो होता है मोस्टली प्राइवेट लेबल के लिए। ओके। ठीक है, आपने उसको प्राइवेट लेबल में हीलियम को, अभी हम लोग होलसेल कर रहे हैं ना, तो होलसेल को आपने कीपा के ऊपर देखी, और आपको हर चीज जो है वो हीलियम और कीपा के ऊपर से मिल जाएगी, तो फिर आपको जंगल स्काउट लेने की जरूरत नहीं है।
पूरी जगह। अच्छा ठीक है, इस तरह से हमने इस चीज को देखना है। शुरू ये वाला पॉइंट समझ में आया? आपने सिंपल यहाँ पे लिखा, ठीक है। लिखने के बाद क्या हुआ, हमारे पास कौन सा पेज आ गया? वो पेज आ गया जहां पर सब कंपनीज इसकी आ गई। आपने जहाँ पे इन कंपनीज को देखना है, ये जो आप लोगों ने डिफरेंट टूल्स किए हैं ना अपने लैपटॉप में, ये जो चीजें खुल रही है ना सारी, ये सब ना उन टूल्स की वजह से, ठीक है ना। अगर आपने ये टूल्स नहीं किए होंगे तो क्या होगा, तो आप मैम हम बाकी टूल्स कब परचेज करेंगे? अभी बताती हूँ, सॉरी उसका जरा टूल वाले से बात हो गई थी। जब हम लोग बाकी मॉडल्स पढ़ेंगे, हर टूल हर मॉडल के लिए डिफरेंट होता है। जी जब ठीक। आप जब आप लोग प्राइवेट लेवल की तरफ जाओगे ना, उस टाइम परचेज करें। अभी ये 1 मंथ आपके पास कीपा है, और 1 मंथ में हम लोगों ने अपने 3 मॉडल को पढ़ना है, ठीक है, जिन 3 मॉडल के ऊपर कीपा काम करता है। तो ये वाले जो टूल्स आप लोगों ने अपने यहाँ पे एक्सटेंशन मैंने करवाई थी ना, इनके थ्रू जो है ना ये चीजें खुल जाती हैं सारी। यहाँ से आपने देखना है कि आपके पास 3+ FBA है, ठीक है, 3 FBA हो गए, जी यहाँ पे 8 FBA हो गए। आपने उस कंपनी को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। अब जहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन, आपने उसको नहीं खोलना। क्यों? सोल्ड क्योंकि बाय उस पे अमेजोन, हमें बाय बॉक्स मिलेगा। हाँ, जबकि यहाँ पर हमारे पास FBA भी नहीं है, सिर्फ FBA में, और वो भी 9+ है। तो जी हमने जहाँ पे लिखा होगा ना सोल्ड बाय अमेजोन, हमने उसको नहीं ओपन करना, हमने जो है दूसरी कंपनी को ओपन करना है। हम 10+ FBA सेलर्स हैं, हम लोग इसको है ना खोल लेते हैं, ठीक है। इसको आपने यहाँ से ओपन कर लिया, ये आपका पेज जो है वही है, इसका अमेजोन का पेज, आपका लिस्टिंग आ गई इसकी ये। और यहाँ पे अगर हीलियम होता आपके पास, जब होगा तो फिर आपको चल जाएगा पता कि 10 में से 8.38 नंबर दिए हुए हैं। एक महीने की सेल जो है ना इस टूथपेस्ट की, इसकी 3453 है, ठीक है। FBA की फीस $4 है, वेरिएशन 0 है। ओके, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर यहाँ पर वो साइन भी नहीं बना हुआ, जिससे हमें चले पता कि इसके ऊपर कंप्लेन्स हैं। सोल्ड बाय दूसरी कंपनी है ये ब्रांड, ओके। न्यू 27 कीपा चल जाए हमारा, अभी तक हर चीज ठीक है इसमें। कीपा ऑनलाइन में ना आधा टाइम तो इन टूल्स को चलाने में गुजर जाता है, सीरियसली। मैं उसको सिर्फ 1 मिनट पिक्चर भेज दूँ, ये मसला क्या है। अच्छा, एक दफा हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये वाली प्रोडक्ट जो है ना अच्छी लग रही है। ठीक है, ये मेरे पास कीपा खुल गया इसका, कौन से वाले का, वही के ऊपर कोलगेट। न्यू
27 थे, कोलगेट का 2 वैल्यू पैक वाला, ठीक है, क्लीन मिंट का, ये आ गया हमारे पास सारे का सारा। अच्छा, इसकी प्राइस यहाँ पे कितनी है? 8। अच्छा, एक चीज का हमने ख्याल रखना है, वो क्या है, हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिनकी प्राइस कितनी होनी चाहिए? 10 to 50। मैंने आप लोगों को बताई थी ना, 10 to 50। वो ऐसी हमने प्रोडक्ट लेनी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ऐसी प्रोडक्ट लेंगे ना तो उसमें फिर हमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अगर ये जो 27 इसके पे बैठे हैं तो हो सकता है इसमें से कोई एक आधी होलसेल वाला हो, बाकी सारे ड्रॉप शिपिंग वाले भी हो सकते हैं और आर्बिट्राज वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज का भी हम लोगों ने ख्याल रखना है। जी। तो ये क्या आ जाता है, अब हम इसकी रोटेशन देखते हैं। हम्म, 30 डेज में रोटेशन इज नॉट बैड। रिव्यू काउंट कौन बताएगा इसका, ये अच्छा है कि नहीं? देखकर जरा बताएं प्लीज। मैडम रोटेशन तो इसकी अच्छी। मैम ये अच्छी है, रेटिंग भी उसकी 100% एफ भी है, रिव्यूज भी 719। ओके, रोटेशन भी ठीक है। पहले 19 घंटे पहले थी, एक दिन पहले थी, फिर 19 घंटे हुए, फिर एक दिन जस्ट नाउ, 16, 5 डेज, 13। ओके, ये चीज भी ठीक है। तो रोटेशन तो इसकी ठीक है 30 डेज की, है ना? हम 90 में भी चेक कर लेते हैं, आपने चेक लाजमी करने हैं सारों में इसको। 90 में भी गुड, नॉट बैड। ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को इजीली ले सकते हो। जो भी काम करना चाहता है इसके ऊपर, आप इसके ऊपर तीनों मॉडल्स में से, होलसेल के 3 मॉडल्स होते हैं, होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, आप तीनों मॉडल्स इसके ऊपर कर सकते हो क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, जब आपने क्लाइंट को भेजनी होती है, जैसे हम लोग अभी कल बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट हमने हंट किए, ब्रांड हमने हंट किया, पिक्चर्स हमने किस किस चीज की, एक तो आपने ये 30 डेज की ये वाली पिक्चर लेनी है, ठीक है, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना है आपने। सेकंड, आप लोगों ने जी। प्रोडक्ट डिटेल में जाके तो ये वाला स्क्रीनशॉट लेना, ये वाला, ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल का पूरा, दोनों लाइन आ रही है इसके अंदर, ये वाला ले लेना है आपने। मैम ये हमने कस्टमर को सेंड करना है? ये हमने कस्टमर को सेंड करना होता है। उसके बाद प्राइस हिस्ट्री में आपने जाना है, प्राइस हिस्ट्री में जाके तो मैम इसी प्रोडक्ट को हम लोग इंशाल्लाह सेल करेंगे, ये तो बहुत प्रोडक्ट अच्छा अच्छी है, है। हम हाँ ये अच्छी प्रोडक्ट है। आपने क्या करना है कि ये वाला जो ग्राफ है ना पूरा, जहां तक आ रहा है पूरा, इस पूरे की आपने स्क्रीनशॉट लेना है सारे का, ठीक है ना? इसका स्क्रीन, ये 3 चीजें होती हैं जो आपने यहाँ से लेनी होती है। अभी चौथी चीज फिर वो हम लोग सोर्स की करते हैं। अब हम देखते हैं कि जी ओके फाइन, हमने इस प्रोडक्ट को तो ले लिया, ठीक है ना, हमने भी इसका सोर्स ढूंढना है। इसका सोर्स हमने कैसे ढूंढना है? ये सबसे इजी तरीका होता है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन मैंने क्या कही थी, अगर आपके पास क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे तो वहीं पे चाहिए सिर्फ, मैं इसको देखती हूँ सबसे पहले। ये सब जो है ना इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, और वो निकल आए हैं, ये देखो गियर 4 पाकिस्तान, कतर का गियर 4 है ये, वहां पे भी है ये, यहाँ पे भी है। नहीं तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये करना, ये तो ब्रांड है ना, तो आपने इसको यूएस की मार्केट प्लेस में देखना है, ठीक है ना? जैसे हमने गूगल पे बताया था, क्या बताया था, कौन बताएगा मुझे? गूगल पे, अलीबाबा या फिर इस तरह का जो मार्ट है हम उसमें मतलब होलसेल पे भी जो बैठे होते हैं वो ले सकते अच्छा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने होलसेल देख लिया, बाय बॉक्स देख लिया, रोटेशन देख ली, उसकी रिक्वायरमेंट्स देख ली, हमने उसके ब्रांड की हंटिंग भी देख ली, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोर्सिंग भी देख ली, सप्लायर से कैसे बात करनी है वो भी आप लोगों ने देख लिया ना? अब हमने देखना है फ्रेट फॉरवर्डर्स। ये फ्रेट फॉरवर्डर्स जो है वो कौन होते हैं, वो हम किस तरह उनके साथ काम कर सकते हैं फ्रेट फॉरवर्डर्स के साथ। तो हम क्या करेंगे,
सिर्फ एक मिनट जरा खोल लूं। सॉरी गाइस, इसको जूम को एक्चुअली हम लोग बंद नहीं कर सकते ना, तो अच्छा 6 मिनट रह गए बाकी हमारे पास, हम इसको यहीं पे ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हमने फ्रेट फॉरवर्डिंग को पढ़ना है। फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या होती है? फ्रेट फॉरवर्डिंग ये होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड पहले हंट कर लिया, अपनी प्रोडक्ट को देखा, उसके बाद आपने सप्लायर से बात की। सप्लायर्स के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना सारी इन्वेंट्री को उठाना है। उठाकर अगर FBA करना है तो हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे, और अगर आपने FBM करना है तो हम उसको वहां का एड्रेस देंगे अपने वेयर हाउस का। ठीक है, तो जो बीच में ये जो शिपमेंट होती है ना, इसमें डिफरेंट टर्म्स आते हैं, इसके अंदर डिफरेंट जो है हमारे पास कैटेगरीज आ जाती है, किस तरीके से हमने इन लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने होते हैं, पर केजी के लिहाज से क्या पूछना होता है, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। मैं अब स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके आपके साथ स्क्रीन शो हो चुकी है, ये है जी मैम। हमारा फ्रेट फॉरवर्डिंग। अब इस चीज को आप लोगों ने सिर्फ समझना है सबसे पहले, ठीक है। लैंडिंग कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? लैंडिंग कॉस्ट का ये मतलब होता है कि आपके सप्लायर से लेके, ठीक है ना, आपके वेयर हाउस तक, आपका वेयर हाउस हो या अमेजोन का वेयर हाउस, यानी आपके प्लेस तक जहां आपने सामान भिजवाना है, उस चीज को, उसके बीच में जितना भी एक्सपेंस आता है, उसके बीच में जितनी भी कॉस्ट आती है, लाइक जितना भी खर्चा आता है, उसको हम बोलते हैं लैंडिंग कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं चाइना टू वेयर हाउस अमेजोन। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? लैंडिंग कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि हमने जो परचेज किया सामान, प्लस फ्रेट कॉस्ट। फ्रेट कॉस्ट क्या होती है? फ्रेट का मतलब क्या होता है? ये शिपमेंट वाली जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर्स जो होते हैं, यानी शिपमेंट की कॉस्ट आ गई, प्लस बैंक चार्जेस। ये बैंक चार्जेस कौन से होते हैं? ये बैंक चार्जेस वो होते हैं जब हम लोग पेमेंट्स अपनी आगे पीछे करते हैं, यानी हम उनको भेजते हैं, फिर हम लोग आगे से फ्रेट वालों को भेज देते हैं, उसमें जो टैक्सेस डिडक्ट होते हैं ना, वो होते हैं ये बैंक चार्जेस। ठीक है, इन तीनों चीजों को हम लोग जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास बच जाती है लैंडिंग कॉस्ट। अब आ गया प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स गुड्स, प्रोडक्शन, प्रिंटिंग, लेबलिंग। यानी हमने यहाँ से ब्रांड की प्रोडक्ट को परचेज करना है होलसेल के ऊपर, तो वो हम उसको कहेंगे, और वो उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आएगी ना, वो सारी कॉस्ट जो है ना, वो हमारी होगी प्रोडक्ट कॉस्ट। अब आती है फ्रेट कॉस्ट। फ्रेट कॉस्ट क्या होती है? फ्रेट कॉस्ट इंक्लूड पिकअप कॉस्ट, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, इंपोर्ट ड्यूटीज, उसके बीच में इंश्योरेंस भी आ जाती है, और फिर प्लस टैक्सेस। ये सब वो चीजें आ जाती हैं जो आपने अपने फ्रेट में यूज करनी होती है, यानी आप जब शिप करवाते हो प्रोडक्ट को, केवल। ठीक है ना, ये हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास फ्रेट कॉस्ट होती है। फ्रेट कॉस्ट कौन सी होती है? आपने आपकी पिकअप की कॉस्ट भी होती है। वो कौन सी पिकअप की कॉस्ट होती है? आपके जो सप्लायर है, सप्लायर से सामान उठा के तो वहां तक भिजवाना, शिपमेंट कंपनी तक, ठीक है, वो पिकअप की कॉस्ट आ गई। उसके बाद फिर जो शिपिंग कॉस्ट आती है, यानी जो आपने सामान को उठाकर अपना वेयर हाउस में न्यूयॉर्क भिजवाना है, वो वाली कॉस्ट आ गई। फिर कस्टम क्लियरेंस बीच में आ जाता है, इंपोर्ट ड्यूटीज आ जाती हैं, ये सब टैक्सेस आ जाते हैं, टैक्सेस आ जाते हैं, और इंश्योरेंस आ जाती है। इंश्योरेंस क्या चीज होती है? इंश्योरेंस ये होती है कि खुदा ना खास्ता अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी प्रोडक्ट्स, कोई आपकी जो इन्वेंट्री, जितना भी सामान है, वो कोई डैमेज हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी अल्लाह माफ करे हो जाता है, तो आपको वो इंश्योरेंस पे करेंगे।
ठीक है, जितना भी आपका यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा जाएगा, ये सब कॉस्ट जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेट कॉस्ट। ये वाला पॉइंट समझ में आया? जी मैम। नेक्स्ट है हमारे पास लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? ये तो लैंडिंग कॉस्ट थी ना, यही चीज ही लीड टाइम होता है, यानी कितने दिन का प्रोसीजर होता है ये सारे का सारा। लीड टाइम क्या होता है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लस शिपमेंट, यानी सप्लायर से लेकर शिपमेंट से लेकर तो आपके वेयर हाउस तक पहुंचने का जो जितना भी दिन लगते हैं बीच में, उसको हम बोलते हैं लीड टाइम। ठीक है, ये होता है। उसके बाद फिर इसमें एक चीज आ जाती है MOQ। MOQ होता है, इस है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कि आप कम से कम कितना क्वांटिटी में ऑर्डर जो है ना उसको आप प्लेस कर सकते हो। लाइक जैसे मैं कहती हूँ कि हम लोगों को मिनिमम 1000 पीसेस लेकर पहले भेजने होते हैं। ठीक है, जी हमें मिनिमम 1000 पीसेस क्यों भेजने होते हैं, ये बताएगा? एनी आइडिया? हमें मिनिमम 1000 पीसेस इसलिए भेजने होते हैं क्योंकि हमारी जो फ्रेट होता है, जहाँ हमारी जो शिपमेंट के डिलीवरी के चार्जेस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम लोग एक दफा ही इन्वेस्ट करके 1000 पीस भेज देते हैं। एग्जाम्पल है, आप 500 पीस भेजते हो। ऐसे हमने वो कोलगेट की टूथपेस्ट देखी थी ना, वो हम लोग जी 500 टूथपेस्ट जो है ना, हम वो भिजवा देते हैं वेयर हाउस में, या अपना अगर हमें FPM करना है तो हम वहां पर भिजवा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? एग्जाम्पल है, 15 दिन में खत्म हो गई, 1 महीने में खत्म हो गई। अब वो जो भिजवाने का इतना खर्चा हुआ था, 1 महीने बाद आप फिर से वो वाला खर्चा करोगे। जब हम लोगों ने एक दफा कॉस्ट लगानी है, जब हम लोगों ने एक दफा पैसे लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट लगानी है, हम लोग स्टार्ट में 1000 नहीं भेजते। सबसे जो आपने पहली अपनी भेजनी होती है ना, वो आपने भेजनी होती है थ्रू सी, बाय सी। समंदर के जरिए हम इसलिए भेजते हैं क्योंकि एक तो ये है कि उसमें डिलीवरी चार्जेस कम लगते हैं, शिपमेंट जो होती है वो कम होती है। ठीक है, 22 से 23 दिन लगते हैं, 22 to 23 डेज लगते हैं आपकी इन्वेंट्री वहां पहुंचने में। उसके बाद फिर जो आपने इन्वेंट्री भेजनी होती है ना, वो आपने फिर जल्दी जल्दी भेजनी होती है। वो हम लोगों ने बाय एयर भेजनी होती है कि जितनी जल्दी हो सके वहां पर पहुंच जाए। और बाय एयर भेजते हैं तो फिर हमारा जो एक चार्जेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले कम पैसों में हम जितना सामान भेज सकते हैं ना, हम लोग भेज दें। ठीक है, ये चीज आ जाती है। मैम, और अगर इतनी इतनी क्वांटिटी में सेल ना हो तो फिर? नहीं बेटा, सेल तो होगी, अभी नहीं होगी, 6 महीने बाद हो जाएगी। 1000 का तो पता भी नहीं चलता। अभी नहीं जी होगी, 6 महीने बाद हो जाएगी, 4 महीने बाद हो जाएगी, 5 महीने बाद हो जाएगी। लेकिन वो जो खर्चा है ना आपका, होने को 1 महीने में भी हो सकती है, डिपेंड करता है ना। जी होने को तो 1 महीने में भी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितना सामान पहले भेज सकते हैं हम भेज देते हैं। वरना उसके बाद हमारा इतने इतने पैसे हमारी चीज खरीदने में नहीं लगते हैं, जितने डबल पैसे हमारे जो है ना वो भेजने में लग जाते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। एक दफा हम लोगों ने एक प्रोडक्ट हंट की, वो प्रोडक्ट परचेज करने में सिर्फ 2 लाख रुपया लगता था, 1000 पीस का। ठीक है, लेकिन उसका जो शिपमेंट थी ना वो 6 लाख रुपया थी, 6 लाख। शिपमेंट इतनी हम्म, ज्यादा होती है। तो फिर इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले, यानी पहले हमने बाई सी भेजना होता है ना कम पैसों पे, तो हम पहले जितना भेज जी सकते हैं ना हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना बीच का, ये होता है लीड टाइम। इस चीज को आप लोगों ने याद करना है। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है ये आपने रखनी है अपने माइंड में। लीड टाइम क्या होता है ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्रेट फॉरवर्डर्स की तरफ कि ये फ्रेट फॉरवर्डर्स जो है ये होते कौन है, ये काम क्या करते हैं। जो फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं ना, अ फ्रेट फॉरवर्डर इज अ सर्विस प्रोवाइडर दैट स्पेशलाइजेज इन अरेंजिंग स्टोरेज एंड शिपमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इट्स शिपर। It usually provides services, full range of services, including preparation of shipping and expert documents, ठीक है, वेयर हाउस, बुकिंग कार्गो स्पेस, निगोशिएटिंग फ्रेट चार्जेस एंड कार्गो इंश्योरेंस। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी आ जाती हैं? इन अ वर्ड, अ गुड freight forwarder will save your time and headache while providing reliable and cost effective shipment.
यानी इन्होंने ये सारा काम करना होता है, फ्रेट फॉरवर्डर्स ने, ठीक है ना। उन लोगों ने आपके, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसमें बुकिंग होती है, प्रिपरेशन होती है, ये सामान अपने पास ले जाते हैं, फिर कार्गो के अपने मुताबिक उसकी पैकिंग करते हैं, फिर उन्होंने कार्गो देखनी होती है, उन्होंने इंश्योरेंस को ये सारा काम जो है ना, ये इन लोगों का होता है। और इसके बदले में क्या होता है, ये लोग हमसे चार्ज करते हैं। जी। और ओके, फ्रेट के स्पेलिंग वाले, ये होते हैं फ्रेट फॉरवर्डर्स। हमारे पास पाकिस्तान में फेमस फ्रेट फॉरवर्डर्स कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? आपको इस सारे से क्या समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आई? मैम हमने अगर कोई आर्टिकल हमने वहां से लिया है, अगर सली बाबा से लिया, हमने अगर एफडीए में करना है, हमें अपने वेयर हाउस में मंगाना है, अगर हमने एफडीए करना है अमेज़न की उधर हमने भिजवाना है, तो उसमें सारे जो अगर हमें जो जो एक्सपेंस आता है, लाइक उसकी डिलीवरी चार्जेस में, उसकी शिपमेंट हो गई, उसके टैक्सेस और शिपमेंट के अंदर ही इंश्योरेंस हो गई। ये सब कुछ शिपमेंट के अंदर ही, जब आप मुल्क से बाहर कोई चीज भेजते हो ना, तो ये सब चीजें उसके अंदर ही शामिल हो जाती हैं। फ्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है आपके शिपमेंट का। हमारे पास पाकिस्तान में कौन कौन से फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं? टीसीएस, 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 लेपर्ड वगैरह। लेपर्ड, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, कोरियर सर्विसेज, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं जो कि शिपमेंट करती हैं, वो सब के सबको हम क्या बोलते हैं? फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट का मतलब होता है आपका सामान, फॉरवर्डर का मतलब होता है आगे पहुंचाने वाला, आपका सामान आगे पहुंचाने वाला, ठीक है। हमने इसको बिजनेस लैंग्वेज जी। में बोलना है, फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है ना। अब ये चीज समझ में जी। आ गई? जी। ओके। अब ये है कि हाउ टू फाइंड आउट एंड चूज अ फ्रेट फॉरवर्डर। हम कैसे ढूंढ सकते हैं? सिंपल, आप ढूंढ सकते हो, आप खुद भी ढूंढ सकते हो, आप उसको गूगल पे भी देख सकते हो। लाइक हम लोग गूगल के ऊपर देख लेते हैं कि जी फ्रेट फॉरवर्डर्स फ्रॉम एग्जांपल है, हम कहते हैं हम होलसेल का काम पाकिस्तान से सप्लाई ले रहे हैं, पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे फ्रेट फॉरवर्डर्स पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएस, यूएस न्यूयॉर्क, ठीक है ना। आपके पास बेतहाशा कंपनीज खुल के आ जाएंगी। और मेरे नजदीक जो है ना, सबसे बेस्ट पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, जिसके ऊपर चीप रेट भी है और उसके ऊपर जो है ना टाइम के ऊपर पहुंच भी जाती है। अच्छा ठीक है ना। आप लोग कैसे हैं? आप लोग खुद से ढूंढ सकते हो, आप लोग गूगल कर सकते हो। यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ फ्रेट कंपनीज बाय जस्ट टाइपिंग फ्रेट फॉरवर्डर इन योर कंट्री। बिसाइड यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, रिश्तेदारों से पूछ सकते हो सकता है कोई ना कोई किसी का जानने वाला हो जहां से हम लोगों को चीप रेट मिल जाए, ठीक है। रिमेंबर टू आस्क द सप्लायर टू कोट the FOB price if you decide to use your own freight forwarder। ये क्या चीज होती है, इसको भी छोड़ दो, मैं बताती हूँ बाद में। यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं? यस मैम। चलो ठीक है। अब इसके डिफरेंट टर्म्स होती हैं हमारे पास, डिफरेंट इसके कह लो कि टाइप्स होती हैं, हम ये कह लेंगे। आपने अब इनको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड, इसको हम बोलते हैं DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसको हम बोलते हैं DAP। एक इसको हम बोलते हैं DDP, एक होता है DAP। DAP क्या होता है? डोर एट स्टेप, ठीक है, डोर एट पॉइंट, सॉरी पी एंड में, डोर एट पॉइंट होता है या फिर डोर एट प्लेस होता है, ये चीज आ जाती है। अब ये क्या होती है? डिलीवरी ड्यूटी पेड DDP शिपिंग इज अ टाइप ऑफ डिलीवरी where the seller keeps responsibility for all risk and fees of shipping goods until they reach their destination। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने जो excuse me, आपने जो अपना सप्लायर ढूंढा है ना, ठीक है, हम उस सप्लायर से पूछेंगे डू यू हैव DDP प्लान,
यानी डू यू हैव डिलीवरी ड्यूटी प्लान। इसका मतलब ये है कि क्या आप लोग जो हो वो शिपमेंट का काम भी करते हो और उसके अंदर आप डीडीपी प्लान यानी जो शिपिंग जो है हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो हमारी जगह के ऊपर पहुंचाने का काम यानी शिपमेंट का प्लान भी करते हो। अगर वो कहता है आपको यस, तो इसका ये मतलब है ये सबसे बेस्ट होता है डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी में, शिपमेंट प्लान में, फ्रेट फॉरवर्डिंग में डीडीपी सबसे बेस्ट होता है। यानी हमारा जो सोर्स है, हमारा जो सप्लायर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कि वो सारा सामान हमारा उठाकर अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाएगा। ठीक है, गॉट इट। जी ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। हाँ, मैं वही करने लगी हूँ। डिलीवरी ड्यूटी पेड, डीडीपी में ये होता है कि आपका जो सप्लायर होता है, जो आपका सोर्स होता है या जो सेलर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा सामान आपका उठाएगा और उठाकर अपनी कंपनी के बिहाफ पर अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेगा, जहां पर भी आपने भिजवाना होगा। वो 1000 पीसेस जो है ना कंटेनर में आपके, वो भेजेगा वहां पे, उसकी जिम्मेदारी है। उसके बदले वो क्या होगा, वो हम लोगों से फीस चार्ज करेगा, पैसे लेगा। ओके। जी। Many companies will only use DDP when shipping goods by air or sea. By air भी होती है और sea freight में भी होती है। Buyers benefit heavily from DDP because they assume less risk, liability and cost. देखो, जब एक बंदा जो है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, अगर वही बंदा हमारा सामान आगे तक पहुंचाएगा तो हम लोग कितना रिलैक्स हो जाएंगे। अगर वो 1 महीना लेता है आपके प्रोडक्ट को रेडी करने में, अगर वो 10 दिन या 15 दिन लेता है आपकी सारी प्रोडक्ट्स को, जैसे हमने कहा कि हमने मिनिमम 1000 पीसेस लेने हैं, 1000 पीसेस को रेडी करने में अगर वो इतना टाइम पीरियड लेता है या 1 हफ्ता भी लेता है, तो उस 1 हफ्ते में आपके इसके इतनी हेलो हाई तो हो ही जाती है ना कि बंदे की पूरी तरह जान पहचान हो जाती है। और फिर वो कहता है कि मैं ही ये आपका पहुंचाऊंगा जहां आपने भेजना है, एफपीए करना है या एफपीएम करना है, जो भी एड्रेस आप उसको दोगे वही पहुंचाएगा वहां पे। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है हमारे पास, इसमें हमारे पास रिस्क भी कम होगा, ठीक है, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी और हमारी लाइबिलिटी जो है वो भी इसमें ठीक रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम जो अपना सप्लायर होता है ना, हम उससे पूछते हैं कि क्या आपके पास फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, क्या आप लोग डीडीपी भी प्लान करते हो। अगर वो कहता है यस, फिर हम उसको पूछते हैं कि हमें इसका रेट बताएं, फिर वो हमें इसके रेट बताएगा। ठीक है, फिर जब वो हम लोगों को इसका रेट बताएगा ना, उसके बाद फिर हम उससे मजीद निगोशिएट करेंगे। हम कहेंगे कि भी देखिए, हम लोग आपसे चीजें भी हम आपसे ही खरीद रहे हैं, तो फिर आप हमसे कुछ तो कम करें ना। तो फिर जब हम लोग उसको ऐसे बात करेंगे ना, तो फिर वो लोग मजीद थोड़ा सा रेट हम अपना और कम कर देंगे, क्योंकि उनको ये पता होगा कि अगर इसने एक दफा प्रोडक्ट परचेज की है और अमेजोन के लिए की है, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने, तो ये तो हर महीने करेगा मेरे से, यानी ये एक मेरा परमानेंट क्लाइंट बन गया है ना। तो फिर वो प्राइस जी। कम कर देगा, फिर वो डीडीपी की प्राइस भी कम कर देगा और हम लोग मजीद रिलैक्स हो जाएंगे इस चीज में कि अब जो हमारा सोर्स था, जो हमारा सप्लायर था, वही हमारा सारा सामान जो है ना आगे तक पहुंचा है। नाउ गॉट माई पॉइंट। इस चीज में कुछ ना समझ में आया हो? समझ आया। जी। वो आ गया। जी। अब सब बोल नहीं रहे। अब हमने पहले देखा था डीडीपी, अब हम देखते हैं EXW। EXW क्या होता है? EXW होता है एक्स वर्क। दिस बेसिकली मीन्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। पहले में कौन था? हमारा सप्लायर रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। एक्स वर्क में कौन है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग टू हैव योर गुड्स picked up at your supplier's factory and delivering them to your destination and all of the other cost in between। यानी उसके बीच में जितना भी खर्चा आएगा, जितनी भी कॉस्ट लगेगी, उस सारे के जिम्मेदार आप खुद हो। इसकी एग्जांपल ये है मैम कि ये एफबीएम हुआ। चाहे एफपीएम है चाहे एफपीए है, जो मर्जी है, आप जिम्मेदार हो। आपने अपना सामान सप्लायर के पास से उठाना है, वहां से उठा के आपने वेयर हाउस में भेजना है, चाहे अमेरिका भेजना है, चाहे आपने लंदन भेजना है, आपने अपने घर में भेजना है, किसी दोस्त के घर में भेजना है, जहां पर भी डिलीवर करवाना है, वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। ठीक है, एग्जाम्पल है, आप कहते हो कि मेरा वहां पर, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अली बाबा की ले लेते हैं, चाइना की ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है।
एग्जाम्पल ये आ गई कि आप कहते हो कि चाइना में मैं इतना लाइक जीडीपी जो है ना, मैं उसके इतने पैसे क्यों पे करूं, जब वहां पर मेरा फलां जानने वाला बंदा रहता है, मेरा दोस्त रहता है। आपने अपने दोस्त को कहना है, वो जाएगा उस के आपके फैक्ट्री में, सप्लायर की फैक्ट्री में जाएगा। वहां पर जाकर वो आपका सारा सामान जो है वो कंटेनर में डलवाएगा। ठीक है, कंटेनर में डलवा कर आपका सारा सामान वो फिर वहां जाएगा शिपमेंट में, जहां आपने जिन लोगों से बातचीत की हुई है शिपमेंट के प्लान के लिए। ठीक है, वो वहां पे जाएगा उनके पास जाएगा। वो वहां पर जाकर वो जो है लाइक सारा सामान लोड करवाएगा शिप में। लोड करवाने के बाद फिर वो शिपमेंट वाले जो है ना, वो फिर आपका सामान आगे भिजवा देंगे। अब इसके बीच में जितना भी कॉस्ट आएगी, जितना भी खर्चा होगा, वो सारा होगा आपका। देखिए, जो एक्स वर्क है ना, इसमें थोड़ा सा रिस्क आ जाता है। रिस्क इसमें ऐसे आ जाता है कि हो सकता है कि जो हमारा वहां पे बंदा था, वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले एक स्टेट में जाऊं, मैं वहां से फैक्ट्री से सामान उठाऊं, उसके बाद फिर तुम लोगों ने कोई दूसरी बंदरगाह ढूंढी हुई है, पोर्ट ढूंढा हुआ है कि जी नहीं मैंने बाई शिप भेजना है, तुम छोड़ो बाई शिप को, बाई एयर भेज दो। ठीक है, वो आपको ऐसे बातों में लगाएगा ताकि उसको वहां तक ना जाना पड़े। वो वहां तक जाएगा, वो वहां तक जाएगा, फिर बीच में 100 तरह के खर्चे होंगे, उसके रहने का खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा होगा, पेट्रोल होगा, बाकी चीजें होंगी, जो कंटेनर उसने हायर किया हुआ है उसका खर्चा होगा, ये सारा खर्चा फिर आप लोगों ने देना है। क्या मुसीबत पड़ी है हमें इस चीज की? हाँ, पैसे तो हमारे उतने ही लग रहे हैं। तो फिर ज्यादा बेटर नहीं है कि हम लोग अपने सप्लायर को ही कहें, जो डीडीपी प्लान करता है, कि भाई आप लोग ही हमारा सामान वहां भिजवा दो, कम से कम हमें अगले बंदे की बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। होता नहीं है समटाइम ऐसा, लेकिन हो भी सकता है यार, कुछ पता नहीं होता किसी भी टाइम का। हम लोग तो प्लान्स को पढ़ रहे हैं ना, हमने तो हर तरह की चीज देखनी है इस चीज को। तो ये चीज आ जाती है। तो ये होता है एक्सपर्ट। इसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो आपकी होती है, सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके उस बंदे की होती है जिसको आप वहां पर हायर करते हो अपने लिए। ठीक है, ये चीज आ जाती है। जी। दो प्लान्स हो गए ये इसके, दो टाइप्स हो गई। थर्ड होता है इसमें एफ ओ बी। एफ ओ बी क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन शिपमेंट टर्म। योर सप्लायर pays to have your goods loaded onto a ship in China, including the local transport cost in China as well as the cost to clear the goods for export. इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एग्जाम्पल है कि आपका जो सप्लायर है ना, वो कहता है कि सॉरी आई डू नॉट हैव डीडीपी प्लान। ठीक है, हम लोग शिपमेंट नहीं करते हैं। फिर आप उसको क्या कहोगे? एफ ओ बी। फिर आप उसको पूछोगे अब मुझे आप एफ ओ बी की प्राइस बताओ, फ्री ऑन बोर्ड की प्राइस बताओ। वो आपको एफ ओ बी की प्राइस बताता है। अब एफ ओ बी होता क्या है? एफ ओ बी ये होता है कि आपने उसको कहना है अपने सप्लायर को कि मेरे बिहाफ के ऊपर मैं आपको इतना पे करूंगा, आप जो है ना कंटेनर्स ले मंगवा कर तो मेरा सामान फलां जगह के ऊपर पहुंचा दें। यानी वो शिपमेंट कंपनी जिनको हमने अपने लिए हायर किया हुआ है, जिनसे हम लोगों ने बातचीत की है। ठीक है, आप उनको कहते हो कि जी फलां जगह के ऊपर पहुंचा दें आप ना। यानी जो हमारा सप्लायर है, जहां से हम होलसेल पर सामान खरीदते हैं, या जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हमारे बिहाफ के ऊपर ये वाला काम करता है और हमसे पैसे चार्ज करता है। अब इसमें थोड़ा सा रिस्क आ जाता है। एग्जाम्पल इसमें हो सकता है कि वो जो कंटेनर भेजता है, वो कंटेनर रास्ते में कहीं इधर उधर हो जाए, क्योंकि उनके बंदे साथ होंगे। ठीक है, जिम्मेदारी तो उनकी है, होगी जिम्मेदारी, लेकिन हो सकता है ना कि वो जो बंदे हैं उन्होंने वो कोई लाइक कोई फ्रॉड कर दे, कुछ चीट कर दे, कुछ भी कर दे, वो लोग शिपमेंट तक, बंदरगाह तक, हमारे पोर्ट पहुंचे ही ना, रास्ते से ही सामान को कहीं इधर उधर कर दे। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। आपको हर तरह की बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। वैसे बिजनेस करते हुए ऐसा हो भी सकता है, हम सोच सकते हैं इस चीज को। वैसे तो एफ ओ बी जो है, फ्री ऑन बोर्ड, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन अगर हमारे पास डीडीपी या डीएपी की फैसिलिटी मौजूद है, तो फिर हम और कोई भी प्लान नहीं लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया तीनों प्लान्स क्या होते हैं, तीनों टर्म्स? जी। जी मैम। अच्छी तरह से समझ में आ गई? यस। ओके, ये था हमारा आज का फ्रेट फॉरवर्डर यानी शिपमेंट प्लान। इसमें हमारे पास क्या था इंपॉर्टेंट? ये तीनों टर्म्स थी, जो हमें तीनों टर्म्स का पता होना चाहिए।
ये तीनों टर्म्स कौन सी हैं, ये तीनों टर्म्स क्या काम करती हैं, ये तीनों टर्म्स जो है ये कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। या FOB, EXW और DDP, इनको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, और DAP यानी डोर एट स्टेप। देखो इतनी जल्दी आधा घंटा गुजर भी गया। अच्छा ये चीज आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ अलीबाबा ओपन करके। ठीक है, मैसेंजर पे गए, यहाँ पर जैसे मैंने इसको पूछा कि डू यू हैव DDP प्लान एंड FOB प्लान, उसने मुझे कहा यस, वेयर इज शिपिंग, कहाँ पे शिप करना है आप। ठीक है, हम लोग अपने इसी पिज्जा कंटेनर को लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पर उसको पूछा, अब मैं उसको पूछती हूँ जो मैम आपने कल मैसेज किया था इसको। एग्जैक्टली आमना, हम लोग देख चुके हैं, आप लेट हो गई थी। हमने इसको कल मैसेज किया था ना, उसने हमें हाय बोला है, उसने हमें प्राइस बताई है कि EXW की प्राइस जो है ना वो $2 है, लेकिन हमने तो EXW करना ही नहीं। ठीक है, हमने उससे, हाँ हमने उसको पूछा था, ओके, उसने हमें बता दिया था कि उसके पास EXW है। EXW क्या होता है, यानी उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर वो लोग अपने बिहाफ के ऊपर भेजेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा जरा रिस्की हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर कोई पुरानी कंपनी दिखाती हूँ। ओके, अच्छा ये एक कंपनी है, ये एक चाइना की कंपनी है। आ गया, यहाँ पर इससे मैंने पूछे, रेट पूछे। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे इन लोगों से रेट पूछने हैं। जैसे इसने मुझे यहाँ पे रेट, मैंने इसको पूछा था, उसने मुझे रेट बता दिया कि 100 किलोग्राम जो है ना उसका इतना रेट होगा, $0.80 से लेकर $1 तक। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे कंप्लीट बता दिया। फिर मैंने उससे मिनिमम ऑर्डर बोला है कि अगर मैंने 100 पीसेस भेजने हैं तो उसका कितना होगा। फिर उसके बाद उसने मुझसे एड्रेस पूछा है, और उसने मुझे पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। उसने मुझे बता दिया है कि जी बेस्ड और नॉर्मल गुड्स जो है ना 100 kg प्लस डोर सर्विस टू UK फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, यानी जो भी एड्रेस आप दोगे वहां पे। ऑप्शन नंबर 1 उसने बता दिया है फास्ट C प्लस DPD UPS डिलीवरी, प्राइस इज $2 पर kg। ठीक है, C के थ्रू 32 to 36 वर्किंग डेज टू है, टू डोर इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्सेस बीच में इंक्लूड होंगे एंड कस्टमर क्लियरेंस बीच में होगी। ये इसने DTP का बता दिया। फिर उसने ऑप्शन 2 बता दिया है बाई कॉमन C प्लस DPT डिलीवरी, प्राइस इज $2। ठीक है ना, ये उसने सारी डिटेल यहाँ पे ये बता दी है उसने। मैंने उससे मजीद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, उसने फिर मुझसे मजीद पूछा है। मैंने उसको पूछा था कि हाय आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर, व्हाट इज द शिपिंग कॉस्ट, आई एम फ्रॉम US, ये चीज। ठीक है, उसने फिर मुझे आगे, उनकी हॉलीडेज आ गई थी तो उसने मुझे बोल दिया कि जी करंटली इट इज आवर हॉलीडे, प्लीज एडवाइज योर शिपमेंट डिटेल, वी विल हेल्प टू चेक बैक। आपने उन लोगों से चैट करनी। अब ये मेरे पास आई कहाँ से, एक तो सबसे पहले आपने अपने सप्लायर से पूछना है। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, या तो आपने, अगर आपने सोर्स सप्लायर आपका चाइना में बैठा हुआ है तो आपने फिर यहाँ पे लिख देना है सिंपल। मैंने लिखा फ्रेट, लिखा खाली, मेरे पास आ गया चाइना टू USA। मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे, और मेरे पास ये बेतहाशा कंपनीज आ गई। अब हमने इन कंपनीज को कैसे देखना है, सेम वैसे देखना है जैसे हमने अपने सप्लायर को देखा था। वेरीफाइड होना चाहिए, 2 इयर्स से ज्यादा होना चाहिए, इसको भी 3 इयर्स हो चुके हैं, इसको भी 3 इयर्स हो चुके हैं। मिनिमम ऑर्डर्स जो है वो आप 1 kg भिजवा सकते हो। आप इनने इन लोगों के साथ बार्गेनिंग करनी है। ठीक है, आपने इन लोगों से ऐसे, एक ये तरीका है हमारे पास, जिस सब शिपमेंट की कंपनीज हमारे पास खुल गई तो चाइना से लेकर वेयर हाउस तक भेजती है। अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज और आपको दिखाती हूँ। अच्छा, पहले हम यहाँ पे देखते हैं, गूगल पे गए और हमने यहाँ पे लिखा फ्रेट फॉरवर्डर्स चाइना टू USA, में पाकिस्तान लिख देती हूँ। पाकिस्तान टू USA। ठीक है, अगर हम लोग सोर्स पाकिस्तान से कर रहे हैं, ये हमारे पास वो बेतहाशा कंपनी जो है ना वो खुल कर आ गई। ये सब वो कंपनी थी जो पाकिस्तान से सामान लेकर भिजवाती हैं आगे US में।
ये सब वो कंपनी, ठीक है। DHL भी है, सारी हैं, कोस्टा लॉजिस्टिक है, फ्रेट फॉरवर्डर्स डॉट कॉम है, क्लच है। आप इनकी सर्विसेज जो है वो किसी तरह से भी ले सकते हो। डोर टू डोर सर्विस भी है उनके पास। ये सब जो आ गई है खुलकर, जो पाकिस्तान से सामान आपका लेकर तो US तक पहुंचाएंगे। और आप लोगों ने, हमने इनको ओपन करना है, और इनको ओपन करके हमने वही सारी बातें इन लोगों से करनी है कि भाई हमारा इतना केजी का सामान है, कौन कौन सा आपके पास जो है ना, इतने केजी के ऊपर आपका क्या रेट है, नहीं मैंने इतने पैसे नहीं देने, मैंने इतने पैसे देने, ये सब आपके पास सामान आ जाता है। ये आपने उनसे सब बातें करनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। एक मिनट, पहले ओपन कर लूँ फिर शेयर करते हैं। नहीं खोला। चलो यार इसमें नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ आपके सामने क्या चीज ओपन हुई है। पिक्चर ओपन हुई है ना। ये जी इस तरह से वो आपको इनवॉइस भेजेंगे, ठीक है। परफॉर्मा इनवॉइस होती है ये आपको वो इनवॉइस भेजेंगे। इस इनवॉइस के अंदर वो लोग आपको सारी डिटेल बता देंगे, शिपमेंट की भी, कहाँ से कहाँ तक भेजनी है, किस चीज का कितने चार्जेस है, कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी उसके ऊपर, टैक्स कितना आएगा। एक ये चीज हो गई। सेकंड क्या हो गया, वो आपको ऐसे पिक्चर भेजेंगे कि भाई आपका इस कंटेनर में हम लोग ऐसे सामान, आप उसको कहोगे ना कि मुझे पिक्चर्स भेजें, तो वो आपको भी पिक्चर्स भी भेजेंगे कि भाई इस तरह से सामान जो है ना बॉक्सेस में पैक हुआ हुआ है, और ये हम लोग आपका भिजवाने लगे हैं। ये चीजें होती हैं। समझ में आया पॉइंट? कोई जी क्वेश्चन इस बारे में? अब आप लोगों को फ्रेट फॉरवर्डर्स की समझ में आ गई है? कोई क्वेश्चन इस बारे में? तो कुड़िया बेटा, आप आई डोंट नो कि पहले थी या नहीं थी। अब आपने लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद फिर जो क्वेश्चंस होंगे आपके, फिर वो आप ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। चलो, कोई क्वेश्चन अगर बाकी इस चारों का, तीनों का, आज के लेक्चर के बारे में? चलो, जब आप लोग लेक्चर को दोबारा रिपीट करोगे, इस चीज को आपने प्रैक्टिस जी करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है आपने? आपने कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर ओपन करके ना उससे किसी भी चीज के बारे में पूछ लेना। उससे ये होगा कि आपको ना बात करनी आएगी उनसे, कि हमने उनसे कैसे बात करनी है, ठीक है ना। चाहे अली बाब, चाहे जी आप सोर्स अपने सप्लायर को ले लो। उस वो जो कंटेनर है, आप लोगों ने देखा हुआ है, आयशा ने भी वही कंटेनर देखा था, आमना ने भी देखा था। दोनों आप लोग उस सप्लायर से बात करके उस सप्लायर से पूछ सकते हो कि क्या आप लोगों के पास फ्रेट फॉरवर्डर्स है, डू यू हैव फ्रेट फॉरवर्डर्स। और अगर वो कहते हैं यस, तो फिर आपने उनसे कहना है कि ठीक है, अब हमें आप DDP की और FOB की प्राइस बता दें, ठीक है। फिर वो आपको इन चीजों की प्राइस बता देंगे, ठीक है ना। ये चीज इसमें आ जाती है, ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। रिकॉर्डिंग्स मैं भी थोड़ी देर में आपको भिजवा रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा, अच्छा हाजरा, आपको सब रिकॉर्डिंग्स मिल गई थी या मैं भिजवा दूँ आपको सारी दोबारा से? जी मैम, मिल गई थी। अच्छा ठीक है, क्योंकि अब ना मैं एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मेरे पास ना चलो हम लोग इस चीज को बाद में डिस्कस करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।